प्रदेश में लगातार खुलती शराब दुकान को लेकर हर एक जगह आंदोलन शुरू हो रहा है। जहां एक तरफ राज्य सरकार स्कूल बंद कर युक्तियुक्तकरण कर रही है, वहीं दूसरी ओर शराब दुकान बहुत आयत में खुल रहे हैं। सरकारी स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल भी है और स्कूल के ठीक पीछे शराब दुकान संचालित हो रही है। उनकी सहयोग के सहमति के तो नहीं हो सकता। उनकी विधायक जी तो नहीं पहुँचे हैं, कोई नहीं आया है और किसी से उतना ज्यादा संतोषजनक जवाब ही नहीं मिला है। प्रदेश में लगातार खुलती शराब दुकान को लेकर हर एक जगह आंदोलन शुरू हो रहा है। जहां एक तरफ राज्य सरकार स्कूल बंद कर युक्तियुक्तकरण कर रही है, वहीं दूसरी ओर शराब दुकान बहुत आयत में खुल रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रायपुर के डूंडा क्षेत्र में, जहां पर आप मेरे अगर राइट साइड देखेंगे तो आपको दिखेगा एक शराब दुकान जो है वो ठेके की जो दुकान है, सरकारी दुकान संचालित हो रही है। और इस अगर सड़क को देखेंगे तो ये सड़क जो है वो निजी सड़क है, जिसे अब इसे काट दिया गया है ताकि यहाँ पर शराब दुकान संचालित ना हो सके। आप ये मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि बड़ा विरोध यहाँ पे देखने को मिला, जहाँ पर इससे लगा हुआ सरकारी स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल भी है और स्कूल के ठीक पीछे शराब दुकान संचालित हो रही है, जो बिल्कुल जो नियम है उसके विपरीत चल रही है। मगर यहाँ पर स्थानीय विधायक का कोई भी हस्तक्षेप नजर नहीं आ रहा है। इस पीछे इधर अगर हम इधर की बात करें तो ये आम रास्ता है, जहां पर 3 से 4 कॉलोनियां हैं, जहां लगभग 1000 परिवार यहां निवासरत है और इसी रास्ते से आना जाना उनका रहता है। अब उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। यहाँ पे रास्ते पे उन्होंने एक पाल लगाया है और पाल के साथ में सरकार को जगाने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है। बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, गृहिणी भी है, सारे लोग हैं। मैं बारी बारी से बात करता हूँ। जी सर, अपना परिचय देंगे। हाँ, मैं यहाँ रिटायर्ड मंत्रालय से हूँ जी, अंडर सेक्रेटरी से पोस्ट से जी। तो मैंने यहाँ पे अपना मकान बना के रह रहा हूँ यहाँ पे जी। अभी ये शराब दुकान खुल गई है, अभी 8 दिन हुए, 7-8 दिन करीब हो गए हैं कि अचानक ही यहाँ पे शॉप उठ के यहाँ पे करवा दी गई है जी। ये पहले डूंडा में थी, वहाँ से उठा के यहाँ ले आए हैं। आप मंत्रालय में थे साहब, एक अच्छा खासा अनुभव है। बिना सरकार के, बिना स्थानीय विधायक के परमिशन के यहाँ खुल सकता है? बिल्कुल, बिना उनकी सहयोग के सहमति के तो नहीं हो सकता। उनकी सबकी नॉलेज में रहता है कि इसको ऐसा किया जा रहा है जी, बिना उसके तो नहीं हो सकता। और उनका ही दायित्व है कि उनको यहाँ से उसको अन्यत्र कहीं शिफ्ट किया जाए, क्योंकि रहवासी एरिया है, स्कूल हैं, हम लोगों का एक ही रास्ता है जहाँ से आना जाना है। उसी रास्ते पे से 3 प्लॉट छोड़ के वो दुकान खुली हुई है जी। दादाजी, आप भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हैं, क्या पूरा मामला है? मामला ये है, यहाँ पर कॉलोनी के बीच में जो है थोड़ा सा मैंने बाहर जी ये शराब के दुकान खोल दिए हैं, जो कि गवर्नमेंट। कितने दिन से बैठे हो आप? अब 1 सप्ताह से बैठे हुए हैं। कोई सुनने के लिए, कोई सरकार का प्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचा है आपकी बात सुनने के लिए? सरकार के प्रतिनिधि कोई नहीं आया है, मेरे सामने तो कोई नहीं आया। स्थानीय विधायक चर्चा के लिए आए कभी? नहीं, कोई नहीं आया। वही लोग की अनुमति से ही खुला है यहाँ पर जी जी। एक बात निकलकर सामने आ रही है, जब बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी ने कहा था कि अपने घोषणा पत्र में कि 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, स्कूलें बंद हो रही है। हाँ। क्या बोलते हैं इसमें? 57,000 तो अभी भर्ती नहीं हुआ है, स्कूलें बंद हो रहे हैं, इसलिए बच्चे लोग भी जागरूक नहीं है। उसी के बीच में जो है आसपास शराब भट्टी खोल दिए हैं जी, तो बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा जी। कितने वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं? अभी 4 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ जी। जब इस क्षेत्र के विधायक सत्यनारायण शर्मा थे, इसी क्षेत्र है, यही क्षेत्र है, तो ऐसा आपको ऐसा महसूस तो होने नहीं लगा है कि हमने बीजेपी को वोट करके गलती कर दी है? अब तो उम्मीदवार चुन लिया गया है, लेकिन वो थोड़ा सा समझ नहीं रहे हैं जी, तो अब इनका बुरा प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर जी। आने वाले समय चुनाव में जो है उनका वोट कटेंगे फिर जी। कितनी तकलीफ हो रही है यहाँ पे? शराब दुकान संचालित हो रही है, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़े यहाँ पे जी। मैं भी मंत्रालय में था, रिटायर्ड हूँ। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी यहाँ पे जी, शांतिपूर्ण वातावरण था। अब लेकिन ये शराब दुकान खुलने से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों जी। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं जी। परिचय दीजिए अपना। मैं नीता कौशल जी, यही E3 कॉलोनी से हूँ। अच्छा जी सर, यहाँ पे शराब दुकान खुली हुई है और हम लोग लगभग 8 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं कि ये बंद हो जाए।
इसलिए कि क्योंकि यहाँ सामने में 2 स्कूल है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है, एक हाई स्कूल है। जी, एक हफ्ता हो गया आप लोगों को यहाँ बैठे। एक हफ्ता हो गया। जी, विधायक जी पहुँचे थे कभी? विधायक जी तो नहीं पहुँचे हैं, विधायक पार्षद कोई नहीं आया। कोई नहीं आया है और किसी से उतना ज़्यादा संतोषजनक जवाब ही नहीं मिला है। जी, उन्हीं के परमिशन से खुला गया है ये? हाँ सर, शासन के हिसाब से ही खुलेगा ना, उसी के परमिशन का है जी, क्योंकि गवर्नमेंट ही का है ये। जी, धूप भी बड़ी तेज है, आप यहीं पे बैठे हैं। आप कैसे करें सर, मजबूरी है। जी, राजधानी रायपुर के डुंडा में स्कूल के ठीक पीछे शराब दुकान संचालित हो रही है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बीते एक सप्ताह से स्थानीय लोग प्रदर्शन में बैठ गए हैं, मगर ना ही कोई शासन का प्रतिनिधि है, ना ही विधायक उन तक पहुंच रहे हैं। क्या डर सता रहा है यहाँ पर शराब दुकान संचालित हो जाएगी तो? डर तो भैया यही सता रहा है कि ये दुकान हट जाए तो जाना हम लोग जेल से निकल गए हैं। जी, इतनी परेशानी हो रही है और आगे चल के और होगी। हम लोग यहीं पर रहते हैं, कॉलोनी पीछे है और 3-3 कॉलोनी है, इधर 2-2 स्कूल हैं और सबके लिए यही रोड है, दारू वालन का और हम लोग का। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी भगावा जाए। जी। कभी स्थानीय जो पार्षद हैं या विधायक हैं उन्होंने सुध ली है? आपने रास्ता भी काट दिया, प्रशासनिक कोई अधिकारी आया? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं। कोई नहीं आया? जी सर, हमारे कॉलोनी का नाम है इम्प्रेशिया। इम्प्रेस करते हैं हम लोगों को। जी। एक फ्रेंड्स क्लब, फ्रेंड्स हैं हमारे, और हम स्वच्छ वातावरण में रहते हैं और यहाँ पे ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे हम बहुत डरे हुए हैं। हमारी बेटी रात को आती है, हस्बैंड रात को आते हैं, तो ये सब ना हो सर। हमारे घर, हमारे आसपास के माहौल से ये सब दूर होना चाहिए, इसलिए शासन से अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी से। बीजेपी शासनकाल में ये उम्मीद थी क्या आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी सर। हम लोग तो खुद बीजेपी को वोट डालते हैं और ऐसा होगा करके बिल्कुल भी पता नहीं था। अब कहीं ना कहीं थोड़ा पछतावा हो रहा है क्या? ये तो नहीं बोल सकती पछतावा हो रहा है कि नहीं, ये तो राजनीति भी अलग चीज़ है, लेकिन ये नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं ये सवाल क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था कांग्रेस के खिलाफ में कि उन्होंने शराबबंदी का वादा किया था मगर वादा पूरा नहीं किया। गंगा जल पूरे 5 साल घेरते रहे। अब शराब दुकान जो है वो संचालित हो रही है मोहल्ले मोहल्ले। जी जी जी, और स्कूलों को बंद करके शराब दुकान खोला जा रहा है जो कि गलत है। तो इस मैटर को देखो तो लगता है कि यार हम लोगों ने गलत किया है। जी, विधायक को आपने चुना है, गलती लग रही है क्या? ऐसे माहौल को देख के तो लग भी रहा है। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ बोलना चाहेंगे विधायक के लिए आप? नो सर, सर आइए और हमारे ये जो हम आंदोलन हड़ताल पे बैठे हुए हैं, धूप में बारिश में, वो सब हमको झेलना पड़ रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी आएँ और ये सब हटाने की। जी, देखिए विधायक जी, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट देकर विधायक बनाया है और एक उम्मीद जताई थी कि आप इनके लिए समस्या का समाधान करेंगे, मगर समस्या खड़ी नहीं करेंगे। एक बड़ा पछतावा भी दिख रहा है। जी, कैसे बैठे हैं आप, बताइए जी, कैसे बैठे हैं? स्ट्राइक में बैठे हैं, शराब भट्टी खुल गया है, परेशानी हो रही है। जी, विधायक जी से कुछ बोलना चाहेंगे क्या आप? जल्दी से जल्दी शराब भट्टी हटा दी जाए। अभी तक तो आए नहीं है, एक हफ्ता अभी हो गया। तक नहीं आए हैं, पर हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शराब भट्टी हटा दी जाए। उम्मीद है आएंगे? उम्मीद तो है कि हटेगी, हाँ। पर जल्दी से जल्दी हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। तो आपने देखा कि आक्रोश है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है कि वो विधायक जी आए और यहाँ पर एक ऐसा निर्णय ले ताकि ये शराब दुकान जो है यहाँ से हट जाए, क्योंकि यहाँ ये वही रास्ता है जिससे आम लोग आना जाना करते हैं और लगभग 1000 परिवार जो है वो निवासरत है और एक ही रास्ता है। रात का अंधेरा भी होता है और शराब दुकान जब संचालित होती है तो मन में डर भी समाया रहता है। अब देखना ये होगा कि इनके विरोध के बावजूद क्या ये शराब दुकान संचालित होती है या इनकी बात सुनी जाती है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, सीसीएन शार्क न्यूज, राजधानी रायपुर।